हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रॉक्स एंड मिनरल्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि रॉक्स क्या होता है, पेट्रोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि मिनरल्स क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिफिनीशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की डिफिनीशन क्या है? ए मिनरल्स इज नेचुरली अकरिंग सॉलिड होमोजेनस एलिमेंट्स ऑन इनऑर्गेनिक compound that has the characteristic chemicals composition and specific physical property like crystal system, fracture, cleavage and hardness. ओके, तो मिनरल्स क्या है? एक सॉलिड होमोजेनस एलिमेंट होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के करेक्टर, केमिकल कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है? एक सॉलिड मटेरियल, होमोजेनस मटेरियल होता है जो कि सोयल में कितना 45% पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो क्लासिफिकेशन ये कितने प्रकार का होता है? एक प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं? प्राइमरी मिनरल्स आर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रॉक से ही बनते हैं। ठीक है, दैट आर द प्रेजेंट इन सोयल केमिकली अनचेंज एंड फॉर्मेड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है कि जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स दैट प्रेजेंट इन सोयल केमिकली अनचेंज। क्या होता है कि जो रॉक्स होती है वो केमिकली अनचेंज होती है, फॉर्मेड एलिवेटेड इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से वो बनती है। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स डोमिनेंट दैट कोरेजर ऑफ सोयल लाइक सैंड, ग्रेवेल एंड स्टोन। मतलब जो बड़े कणों के आकार होते हैं ना, कोरजर क्या है कि प्राइमरी मिनरल्स डोमिनेंट कोरजर सोयल लाइक, जो बड़े बड़े ग्रेन या बड़े बड़े पार्टिकल वाला सोयल होता है, जैसे सैंडी सोयल, ग्रेवेल्स एंड स्टोन्स। ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं जो क्या क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। कौन कौन से प्राइमरी मिनरल्स होते हैं? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है? प्राइमरी मिनरल। मस्कोवाइट, आर्थोक्लेज, बायोटाइट एंड हॉर्न ब्लेंड। ठीक है, क्या है? हॉर्न ब्लेंड एक्सेट्रा। ये क्या है? आपके प्राइमरी मिनरल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं? केमिकली अनचेंज होते हैं, जो कि रॉक्स मटेरियल होता है, जो क्या है? एलिवेटेड टेम्परेचर की वजह से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स। उनके एग्जाम्पल क्या है? क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, आर्थोक्लेज, बायोटाइट एंड हॉर्न ब्लेंड, इनको बोला जाता है प्राइमरी मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी मिनरल्स। ये क्या होते हैं? द सेकेंडरी मिनरल्स इज सोयल आर फॉर्मेड बाय वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्राइमरी मिनरल्स। अब क्या है? जो प्राइमरी मिनरल्स हमारे बने थे, है ना, जो प्राइमरी मिनरल्स थे उनकी वेदरिंग होने से, क्या होने से? वेदरिंग। उनकी वेदरिंग होने से क्या बनता है? सेकेंडरी मिनरल्स बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी मिनरल्स बनता है। आप ये कह सकते हैं जो पहले से सोयल के अंदर प्राइमरी मिनरल्स पाए जाते हैं, या उन्हीं के जो क्या होता है प्रथम खनिज होते हैं, उन्हीं के वेदरिंग होने से जो नए मिनरल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी
मिनरल्स, ठीक। वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्राइमरी मिनरल्स अंडर लो टेम्परेचर रिएक्शन, किसकी वजह से? लो टेम्परेचर रिएक्शन और इनहेरिटेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। किसके? सेडिमेंट्री रॉक से। किसकी वजह से? अंडर लो टेम्परेचर कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं वो क्या? प्राइमरी मिनरल की वेदरिंग, उनके टूटने से बनते हैं। वो किसकी वजह से टूटते हैं? टेम्परेचर का लो होने की वजह से, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स, अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो सेकेंडरी मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जियोडाइट, हेमेटाइट, गिब्साइट, क्ले मिनरल्स, डोलोमाइट, कैल्साइट एंड जिप्सम एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे प्राइमरी में क्या था? क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, आर्थोक्लेज एंड बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड। इनका फिर से वेदरिंग होता है, दोबारा वेदरिंग होने की वजह से जो मिनरल्स बनते हैं उनको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। और वो क्या, उनके एग्जाम्पल क्या है? जियोटाइट, हेमेटाइट, गिब्साइट, क्ले मिनरल्स, डोलोमाइट एंड कैल्साइट, जिप्सम एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिलिकेट, सिलिकेट्स क्या है? लेयर सिलिकेट्स और फाइलोसिलिकेट्स, ठीक है। तो सिलिकेट्स भी क्या? अब जो सिलिकेट का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? लेयर सिलिकेट और फाइलोसिलिकेट। ये क्या होता है? द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन मिनरल्स। क्या होता है? जो लेयर सिलिकेट या फाइलोसिलिकेट होते हैं, मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं क्रिस्टलाइन मिनरल्स फाउंड इन द क्ले फ्रैक्शन। कहाँ पाए जाते हैं? जो आपके क्ले पार्टिकल होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जिनका साइज क्या होता है? लेस देन 0.002 मिलीमीटर डायमीटर होता है। ऑफ सोयल आर लेयर सिलिकेट और फाइलोसिलिकेट, ठीक है। उनको हम लेयर सिलिकेट या फिर फाइलोसिलिकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लेयर सिलिकेट और फाइलोसिलिकेट क्या है? द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन मिनरल्स, जो कॉमन रूप से क्रिस्टलाइन नेचर के मिनरल्स होते हैं उनको, और जो कि क्ले फ्रैक्शन पे पाए जाते हैं, मतलब क्ले का जो आकार होता है 0.002 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ सोयल लेयर, उन्हीं को हम बोलते हैं सोयल लेयर, सोयल आर लेयर सिलिकेट और फाइलोसिलिकेट के नाम से हम उनको जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जो हमारे फाइलोसिलिकेट के अंदर आते हैं वो क्या है? ईलाइट, मोंट मोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट एंड कैलियोनाइट, क्लोराइट, ठीक है। तो ये क्या है? आपके इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मिनरल्स हैं जो कि फाइलोसिलिकेट के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाइलोसिलिकेट का एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। फाइलोसिलिकेट में आपका क्या आएगा? इलाइट आएगा, मोंट मोरिलोनाइट आएगा, वर्मिकुलाइट, कॉलियोनाइट एंड क्लोराइट मिनरल्स आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लेयर सिलिकेट या फिर फाइलोसिलिकेट के अंदर आते हैं वो कौन कौन से सेकेंडरी मिनरल्स हैं? ईलाइट, मोंट मोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट, कॉलियोनाइट एंड क्लोराइट, ठीक है। जब सोयल साइंस से डीप क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। जनरली तो आपसे सेकेंडरी मिनरल्स पूछा जाता है, लेकिन अगर फाइलोसिलिकेट मिनरल्स पूछा जाए तो आपके क्या होंगे? यही सारे एग्जाम्पल्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एमॉर्फस सिलिकेट, ठीक है। अब एमॉर्फस सिलिकेट क्या है? beside crystalline layer silicate, soil also contain amorphous और नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट। amorphous सिलिकेट क्या होते हैं? जो नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं amorphous सिलिकेट। क्या बोलते हैं? amorphous सिलिकेट। यहाँ पे क्या होगा? 2 नंबर होगा, amorphous सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो amorphous सिलिकेट कौन से होंगे? जो नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ
क्ले इन दिस ग्रुप इज परहैप्स एलोफेन। ठीक है, जो मोस्ट क्ले का है वो कौन सा है? एलोफोन है। इट इज फाउंड इन स्पेशली इन वोल्केनिक एश। ठीक है, तो एमॉर्फस सिलिकेट का अगर सेकेंडरी मिनरल का एग्जाम्पल्स पूछा जाएगा तो क्या होगा? एलोफेन होगा। और एलोफेन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? जो वोल्केनिक की वजह से जो लावा निकलता है या उससे जो राख होते हैं, वोल्केनिक एश सॉइल, जब वो लावा ठंडा होता है उसकी जो राख होती है उसमें पाया जाता है। कौन सा? एलोफेन। ठीक है, ये मॉर्फस सिलिकेट जो क्या होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सिलिकेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइलो सिलिकेट बोलते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, एमॉर्फस सिलिकेट एंड फाइलो सिलिकेट। उसके एग्जाम्पल भी, जैसे जो आपका क्रिस्टलाइन नेचर का था फाइलोसिलिकेट, उसमें इलाइट का, मोंटमोलोनाइट है ना, और क्लोराइट, कैलियोनाइट, ये सारे आते थे। इसमें क्या था? एलोफेन आता है जो कि वोल्केनिक एश सोइल से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदरिंग ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की वेदरिंग कैसे होती है? तो इसमें क्या है? मोस्ट रेसिस्टेंट टू वेदरिंग मिनरल्स। अब जो वेदरिंग होती है मिनरल्स की, उसमें जो मोस्ट रेसिस्टेंट वेदरिंग मिनरल्स हैं वो कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो वेदरिंग के प्रति रेसिस्टेंसी है वो कौन सा है? क्वार्ट्ज है। फिर आपका मस्कोवाइट है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि रेसिस्टेंस, जो वेदरिंग के प्रति रेसिस्टेंस मिनरल्स है, तो वो कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? हमारा क्वार्ट है, सबसे ज्यादा क्वार्ट है। उसके बाद क्या है? मस्कोवाइट। ये क्या है? मोस्ट रेसिस्टेंस मिनरल्स या सेकेंडरी मिनरल्स हैं। किसके प्रति? वेदरिंग, मतलब ये जल्दी से टूटते नहीं है। ठीक है, फिर मॉडरेट रेसिस्टेंस। अगर हम मॉडरेट रेसिस्टेंस की बात करें, जो कि ना बहुत ज्यादा रेसिस्टेंसी नहीं होती है लेकिन एक लेवल तक इसमें ठीक ठाक रेसिस्टेंसी पाई जाती है, तो इसके अंदर आपका आता है फेल्सपार। अगर फेल्सपार की बात की जाए तो ये क्या है? आपका मॉडरेट टाइप का रेसिस्टेंट वेदरिंग रेसिस्टेंस मिनरल्स। ठीक है, दूसरा है बायोटाइट। ये भी आपका क्या है? बायोटाइट, ये भी आपका क्या है? वेदरिंग रेसिस्टेंट है, लेकिन कैसा? मॉडरेट टाइप का। नेक्स्ट, लीस्ट रेसिस्टेंट मिनरल्स, मतलब ऐसे मिनरल्स जो इजीली वेदर हो जाते हैं, मतलब इजीली टूट जाते हैं, वो कौन से हैं? ओलिविन है ना। ओलिवाइन जो है वो क्या है आपका? इसकी रेसिस्टेंसी सबसे कम होती है सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर। दूसरा आपका हॉर्न ब्लेंड है। हॉर्न ब्लेंड ये भी क्या है? इसके अंदर भी वेदरिंग के प्रति रेसिस्टेंसी बहुत ही कम होती है, लेकिन ऑल वाइन से ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑगाइट है ना। ऑगाइट भी क्या है? आपका एक लीस्ट रेसिस्टेंट वेदरिंग मिनरल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्साइट। कैल्साइट की भी वेदरिंग बहुत इजीली ही हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस कौन सा है मिनरल्स है, तो आप क्या बताएंगे? क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज। ये क्या है? वेदरिंग के प्रति सबसे ज्यादा रेसिस्टेंसी है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट रेसिस्टेंट कौन सा मिनरल्स है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑल वाइन। ऑल वाइन जो है वो सबसे कम रेसिस्टेंस है किसके प्रति? वेदरिंग के प्रति। ठीक है, सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, जो हमारे सेकेंडरी मिनरल्स हैं वो कौन कौन से मिनरल्स हैं और उनसे कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट को प्राप्त होता है, ये देखते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें तो ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है पौधों को? सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त होता है। फास्फोरस अगर बात की जाए तो एपेटाइट मिनरल्स होता है, उसके द्वारा सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट, पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए ऑर्थोक्लेज है ना, आर्थोक्लेज, माइका, फेल्सपार, इन सब से क्या होता है? पोटेशियम पौधे को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर पूछा जाए तो क्या होगा? डोलोमाइट है ना। सबसे ज्यादा जो मैग्नीशियम प्लांट को प्राप्त होता है वो डोलोमाइट, जो आपका
मिनरल से, उससे पाया जाता है। फिर मस्कोबाइट से भी पाया जाता है, ओलिवाइन से भी, और बायोटाइट, इन सभी से हमें मैग्नीशियम का, पौधे को मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो डोलोमाइट पूछा जाता है ना, ये सबसे ज्यादा। ऐसे ही पोटेशियम का क्या पूछा जाता है, आर्थोक्लेज पूछा जाता है, और फास्फोरस का एपेटाइट पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोरान। बोरान किससे मिलता है, टर्मलाइन से। ठीक है, तो बोरान जो है वो कौन से मिनरल से पाया जाता है, तो ये आपका टर्मलाइन से पाया जाता है। टर्मलाइन ये क्या है, ये बोरान को, पौधे को बोरान से मिलता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज को पायरोलुसाइट से पाया जाता है। पायरोलुसाइट एक मिनरल्स होता है जिसके द्वारा मैग्नीज की पूर्ति होती है प्लांट के न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक है, तो थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।